तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का अब जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो क्या करना है, अभी आप लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रखे या फिर नहीं रखा है, तो आज हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। क्या होता है, अभी सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड होंगे, ठीक है। स्कैन कॉपी अच्छे से बढ़िया से जो है उसको स्कैन करना, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे स्कैन करके वही सेम डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ता है कॉलेज में ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए। तभी जो है वो एक स्टैंप अप्रूव करके देंगे, फिर जो है आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। मैंने इस पर डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, तो इसे देखने के बाद आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हो कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसा होता है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसा होता है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का 10th स्टेप है, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रखा है, ठीक है। तो वो जाकर के देख लेना। डॉक्यूमेंट की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है वो सब चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे कैब प्रोसेस में ज्वाइन नहीं किया है पर्सनल काउंसलिंग के लिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल रहा होगा, इसमें आपको कॉलेज रिव्यू, प्रेफरेंस लिस्ट, कॉल सपोर्ट, सीनियर सपोर्ट, और इस बार की जो सीनियर्स मीटिंग हुई थी उसकी भी मैंने लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। तो जा करके वो भी देखना, बहुत अच्छा सेशन था वो। सीनियर्स आईएमसीसी के फिर आपका एमईटी के, इन सब के सीनियर्स आए हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएं कि क्या क्या कैसे क्या करना है। बहुत अच्छे से मैं जो जो अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि और सीनियर्स जो हैं उनको मैं लेकर के आऊँ और वो अच्छे से गाइड कर पाएँ आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ एक एडमिशन लेना नहीं है, कैसे आपको प्रोसीड करना है, कैसे आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ आपको और अच्छे से बताएं, ठीक है। तो ये था आफ्टर रिजल्ट क्या क्या प्रोसेस होने वाला है आपका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये सब चीज़ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अभी मेन इंपॉर्टेंट है हमारा डॉक्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिस्ट में हमारा सबसे पहले आ जाता है सीट एक्सेप्टेंस। तो ये सीट एक्सेप्टेंस, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं कब बता रहा हूँ, ये एडमिशन के, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है ये एडमिशन के टाइम पे लगता है। अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो मैं बता देता हूँ। कैप अलॉटमेंट लेटर, ये भी जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेगा, ये भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेगा, वो एडमिशन के टाइम पे लगेगा। आधार कार्ड का जीरोक्स लगने वाला है। नेशनलिटी में देखो, ओएमएस कैंडिडेट हो तो आप लोग एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो नेशनलिटी के जिसमें नेशनलिटी जो है वो इंडियन मेंशन हो। क्या मेंशन हो? नेशनलिटी जो है वो इंडियन मेंशन हो, ठीक है। इंडियन मेंशन होना चाहिए नेशनलिटी के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ओएमएस कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो है एमएस कैंडिडेट है, महाराष्ट्र कैंडिडेट है, उनके डोमिसाइल में ऑलरेडी जो है इंडियन मेंशन होता है, नेशनलिटी इंडियन मेंशन होता है, तो उनको उतना दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ पे होती है? ओएमएस कैंडिडेट को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो नेशनलिटी की डिमांड करते हैं। डोमिसाइल किसको ज़रूरत है? डोमिसाइल, आप अगर ओएमएस कैंडिडेट हो तो आपको डोमिसाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पर्सनली जो है अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ क्राइटेरिया जो है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, अगर आपके पास डोमिसाइल अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी आप जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप 10th 12th अगर वहाँ से किए हो, टीसी वगैरह सब अगर वहाँ से, बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी आपका जो है काम चल जाएगा। बर्थ महाराष्ट्र का होना चाहिए, वो काम चल जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो डोमिसाइल अगर है तो भी कोई है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th 12th के मार्कशीट लगने वाले, ग्रेजुएशन के मार्कशीट लगेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो ग्रेजुएशन के टाइम पे, अभी जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर या फिर TCLC, अगर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है ग्रेजुएशन में, मतलब कोई भी एक कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अपीयरिंग डाल देना। इवन आपका गैप भी हो, ग्रेजुएशन के बाद गैप भी हो, तो भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, टाइम लग रहा है निकालने में, तो क्या करना, आप अपीयरिंग डाल देना वहाँ पे, ठीक है। अपीयरिंग का ऑप्शन रहेगा, ग्रेजुएशन अपीयरिंग का ऑप्शन रहेगा। अपीयरिंग डाल दोगे तो आपको ग्रेजुएशन की जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं पड़ेगी। कब लगेगी? एडमिशन के टाइम पे लगेगी। उस टाइम तक आप फिर अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना, ठीक है। TCLC लगेगा। माइग्रेशन किसके लिए है? माइग्रेशन ना तो MS वाले के लिए है, महाराष्ट्र वाले को किनको लगेगी? जो सेम डिफरेंट यूनिवर्सिटी
कैपेसिटी रहेगी उनको लगेगी। जैसे ग्रेजुएशन जो है आपने पुणे यूनिवर्सिटी से किया है और जो है आप एमसीए आप मुंबई यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो माइग्रेशन चाहिए, और इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एडमिशन ले लोगे तो एडमिशन जब लोगे तो सीट एक्सेप्टेंस का जो फॉर्म होगा कॉलेज में, जो एडमिशन लोगे तो उसका एक रिसिप्ट मिलेगा, वो जब ले करके जाओगे अपने प्रीवियस कॉलेजेस में तब जो है वो आपको माइग्रेशन अप्रूव करेंगे, फिर आपको माइग्रेशन वो देंगे। तो आपको कॉलेज वाले भी टाइम देंगे, आप जहाँ एमसीए कर रहे हो वो टाइम देंगे आपको, आराम से जा करके वो कर सकते हो, वो निकाल सकते हो। अभी आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी कॉलेज वाले देंगे भी नहीं, ठीक है। अब रह गई गैप की बात। गैप सर्टिफिकेट, गैप पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रखा हूँ, नहीं है तो मैं फिर से बना दूंगा। एक गैप सर्टिफिकेट आपका थ्रू आउट द कैरियर कभी भी जो है आपको किसी भी ईयर में गैप हुआ है, जैसे 10th के बाद 12th करने में, या फिर आपका 12th के बाद ग्रेजुएशन करने में, या फिर ग्रेजुएशन के बाद पीजी करने में गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मैं कोशिश करूँगा मैं प्रोवाइड कर दूँ, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजिली बन जाते हैं, तो इसके लिए भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी महाराष्ट्र कैंडिडेट, ओएमएस कैंडिडेट और महाराष्ट्र के लिए जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स थे वो। ओएमएस के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, ठीक है, ओएमएस वालों को ज़्यादा नहीं है। 10th 12th ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, फिर आपका जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, टीसीएलसी, ये सब लगेगा, नेशनलिटी लगेगा, आधार कार्ड जो है वो बेसिक्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बस वही सब लगेगा और ज़्यादा नहीं लगने वाले। महाराष्ट्र कैंडिडेट में क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा ही लगेगा, आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ये लगेगा। फिर कास्ट वैलिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कास्ट वैलिडिटी आपको चाहिए ही चाहिए, कास्ट वैलिडिटी आपकी इंपॉर्टेंट है, वो लगेगी ही लगेगी। नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे, कास्ट वैलिडिटी कब लगती है, लास्ट के थर्ड ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स है वो जब कैप राउंड थर्ड कंप्लीट हो जाता है ना, एडमिशन के टाइम पे जो है आप एडमिशन के टाइम जो कैप राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक डेट देते हैं कि 15 दिन 20 दिन, जब जैसे आपने फर्स्ट कैप में एडमिशन ले लिया तो वो आपको टाइम देंगे कि आप कैप 3 के बाद जो है कास्ट वैलिडिटी की ओरिजिनल कॉपी सबमिट कर सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कास्ट वैलिडिटी के लिए आप जो है क्या करना, आपको रिसिप्ट मिला होगा, अभी आपने अप्लाई किया होगा तो रिसिप्ट मिला होगा तो वो रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। एक सेक्शन आता है अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो ये ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो उसमें कर देना अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट, और फिर उसमें जो है आप क्या करोगे, आप रिसिप्ट को अपलोड कर देना, तो ये आपका काम हो जाएगा कास्ट वैलिडिटी का, ठीक है। नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के लिए है जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, इसकी वैलिडिटी जो है 31 मार्च 2025 है, आई थिंक इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए नॉन क्रीमिलियर की, तो ये करना। इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अगर आप क्या हो, आप ST SC से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, 8 लाख से कम इनकम है तो उसको चाहिए। EWS सर्टिफिकेट ओपन कैटेगरी के लिए अभी शायद EWS नहीं बन रहा है, तो SBC सर्टिफिकेट शायद इस टाइप से सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, तो 8 लाख से कम इनकम है तो आप वो सर्टिफिकेट बनवा करके दे सकते हो। और ये जो है ओरिजिनल कॉपी और जेरॉक्स कॉपी, ये सब जो है आपको कब लगेंगे, आपके एडमिशन के टाइम पे ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अब जो है कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी दिक्कत आता है तो आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हो, ये नंबर है। 6 बजे के बाद आप कभी भी कॉल कर सकते हो शाम में, ठीक है। कॉल अगर मैं नहीं रिसीव करता आप मैसेज करो, क्योंकि एक काउंसलिंग है, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं एक साथ, क्योंकि हर एक साल मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। अभी ये इस बार देखने को मिला कि अभी जब क्या होता था, स्टार्ट होता था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तब बच्चे आना स्टार्ट होते थे मेरे पास, लेकिन अभी बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। तो वो हर एक टाइम टू टाइम मैं मीटिंग लेते रहता हूँ, उनको कूल डाउन करते रहता हूँ कि क्या है, कैसे क्या चल रहा है, सब चीज़। टाइम है। अब ग्रुप में भी ग्रुप को भी मैंने वो ओपन करके रखा है, क्योंकि हर टाइम मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, तो एक दूसरे भी वहाँ पे मदद करते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है, कैसे बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक कम्युनिटी हम लोगों ने बना रखा है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। फिर एक फ्री वाले ग्रुप्स भी है, तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहे होंगे, तो वो भी जा करके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लेना, एक बार देखना, ठीक है। वहाँ पे भी जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है मैं वहाँ पे भी प्रोवाइड करते रहता हूँ। कुछ भी डाउट्स होता है तो डायरेक्टली आप हमसे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।